चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट। पावर भी ओपन कर लो। देखो पावर भी अपडेट हुआ है, देखो थोड़ा ऐसा चेंज होकर के आ रहा है ना, है ना। यही अगर बाहर बाहर से डाउनलोडेड होगा तो नहीं होगा, है ना। स्टोर, हाँ, बाहर वाला इंस्टॉल करो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करो, और क्या। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ऑटो अपडेट पे रहता है ना, इसीलिए यही तो प्लस पॉइंट है। यही यही तो बता रहा था इतने दिन से कि ऑटो अपडेट पे रहता है, राइट। देखो ऑटो अपडेट हो गया वो, ठीक है। ये क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें? नो, चलिए ठीक है। कल हमने डेटा मॉडलिंग पढ़ा अच्छे से, स्कीमास क्लियर है सारे, ठीक है। दो चार डेटा सेट दूंगा, उस पर स्कीमास बनाना आप लोग बैठ के। कल वाला वीडियो देखा? अभी नहीं देखा, देखना है एक बार, ठीक है। उस स्कीमा का यूज क्या करें भाई? कनेक्ट तो कर लिया, कनेक्ट करके क्या करें, उसका कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सुपर स्टोर वाला डेटा लोड करो, क्योंकि ब्लिंकिट वाला करने बैठेंगे टाइम लगेगा, ठीक है। ब्लिंकिट वाला कल किया था, 10 शीट को कनेक्ट किया था, 10 डेटा को, बड़ा सा मॉडलिंग बनाया था एक अच्छा सा, ठीक है। और ये सीखा था मॉडलिंग बनता कैसे, कैसे पहले टेबल को पकड़ा जाए, कैसे पकड़ते हैं, आपका तो टॉपिक हो रखा है, बताओ। सब सबसे कनेक्ट हो सकती है, सब में होता है, सब में ज्यादा सारे टेबल्स में एक एक कोई मेन टेबल होगी ना, वही तो पता करना, मेन टेबल कैसे पता करेंगे। उसमें वो उनके जो और अलग अलग टेबल्स हैं, उसमें तो कॉलम रहते होंगे, तो एक टेबल में सारे कॉलम मिल जाते हैं। हाँ वेरी गुड। तो हमें ये पता करना रहता है सबसे ज्यादा कीज किस में अवेलेबल है। हाँ, ये यही यही वर्ड बोलना है आपको, ठीक है। जोड़ जोड़ तो हर एक से हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन कॉलम्स किस टेबल में मौजूद है, प्राइमरी की फॉरेन की सबसे ज्यादा कहाँ मौजूद है, उसको पिक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन। कल का वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, टॉपिक में कोई डाउट नहीं आना, ठीक है। सुपर स्टोर वाला डेटा लो, जल्दी से डेटा लोड करो, और फिर हम डेक्स से स्टार्ट करेंगे। मॉडलिंग हमने कर लिया, डेक्स करेंगे। आरएलएस भी मॉडलिंग का ही पार्ट है, ये बात हम जानते हैं, है ना भाई। आरएलएस हो चुका है हमारा, स्टैटिक डायनेमिक दोनों हो चुका है, प्रूफ भी कर चुके हैं। डेटा मॉडलिंग भी अब ये होने ही वाला है अब हमारा। अब इसी के अंदर डेक्स बचता है, बस लास्ट टॉपिक है। उसके बाद डेक्स के बेस पे डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। अभी तक विदाउट डेक्स डैशबोर्ड ऑल्दो एक आध बनाया है, बट और बनाएंगे। डेक्स के बेस पे डैशबोर्ड, उसे कैसे ऑटोमेटिक रिफ्रेश करते हैं, पावर बीआई, खत्म, ठीक है। दो टॉपिक बच रहे हैं इसके बाद, कौन से? डेक्स, डेक्स के बेस पे डैशबोर्ड यानी प्रोजेक्ट, और उसे रिफ्रेश कैसे करेंगे, खत्म उसका, ठीक है। हाँ हाँ, तीनों तीनों करने कॉल, तीनों को लोड करो। और तीनों को लोड करना नहीं, लोड नहीं, ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि उसमें इशू रहता है ना, कॉलम का इशू रहता है। तीनों शीट को कर लो, सैंपल सुपरस्टोर वाले 2 को। ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स। यहाँ पीपल्स क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि पीपल इज अ प्लूरल वर्ड, पीपल का सिंगुलर होता है पर्सन, इसलिए पीपल्स नहीं है इधर, ठीक है। खैर ये टॉपिक का पार्ट नहीं था, ऐसे ही बताया मैंने। तो ऑर्डर्स है, पीपल है एंड रिटर्न्स है। यहाँ पर क्या करेंगे भाई अब्बास? ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कल सब 90% तो कॉन्फिडेंस आ चुका होगा आप लोगों को पावर बीआई पे। एक आध इंटरव्यू देखो ऑनलाइन जरा, देखो कितना आ रहा है उसमें आप लोगों को, ठीक है। यूट्यूब पे तो होंगे ना एक आध इंटरव्यू, क्यों भाई अब्बास? एक बार देखो जरा, ठीक है। अब बताओ मुझे कहीं कुछ फंस रहे हो, क्योंकि इसके बाद अब फाइनल बस एक वो होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन पावर बीआई पे कैसे होगा। और आप लोग पावर बीआई पे जॉब ढूंढना अप्लाई कर दो, खाली पावर बीआई और एक्सेल, पावर बीआई और एक्सेल, ठीक है। हाँ, सीक्वल आता है तो प्लस पॉइंट है। चलिए भाई, यहाँ पर ये पीपल वाले में यूज फर्स्ट हेडर करो, यही इशू था इसमें।
रिटर्न्स वाले में यूज फर्स्ट फ्रेज हेडर्स करो और आगे बढ़ो। हो गया दोनों, है ना? क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई कर लिया, तीनों डेटा आ गया आप लोग के पास। प्रैक्टिकल करना है भाई, साथ साथ जल्दी करो। हाँ, तीनों डेटा लोड करो। साहिबा जी, हिमांशु, ईशा, मूर्जा भाई, अंकित ने आज साथ साथ कर रहे हैं आप लोग? यस सर। चलिए गुड। हुआ? ऑफलाइन कैंडिडेट्स हो गया, ठीक है। क्योंकि मॉडल व्यू कल मैंने ऑफ किया था ग्लोबल लेवल पे, आप लोग जरा चेक करो। यहाँ डेटा मॉडलिंग पर जाओ, देखो तीनों कनेक्ट नहीं है। मेरे तो कनेक्ट नहीं है, आप लोग चेक करो जरा, है ना? आपने कल वाला क्लास नहीं लिया था ना, उसमें हमने हटवाया था आपका भाई, है? आपको भी लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा, आपका लैपटॉप बहुत स्लो हो जाता है। क्या काम कर रहे हैं, वही क्या कर रहे हैं? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या, हटाने से बात नहीं बनेगी ना। गेम्स रखे हुए हैं, लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन तो बताओ। 8 GB है रैम इसमें? पहले चलो अभी ये होने दो, रैम रोम चेक कराना, क्योंकि रैम 8 GB एटलीस्ट होना चाहिए। पावर भी है तो सीधा कहता है ये देखो। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि भाई पावर भी है कि किस वर्जन पे काम करते हो, तो अब बस क्या क्या जवाब दोगे इसका? वाह, हैं? हैं? अरे ऐसा मत बोलो ना कि वो खिलस जाए। लेटेस्ट में कौन सा, जो जो ऑनलाइन अवेलेबल है? हैं? एक मिनट यार, मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है। ये इंटरव्यू देने से जाने से पहले ये वाला जरूर देख लेना, ठीक है? ये क्या लिखा था मैंने, देखो ये जब, क्योंकि हमने कभी ऑनलाइन डाउनलोड नहीं किया, हमने कहाँ से किया? स्टोर से, ठीक है? और ऑनलाइन यहाँ हमें वर्जन लिखा मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये कौन सा वर्जन है? ये वाला वर्जन है, ठीक है? ये क्लियर है? तो इसका एग्जैक्ट सही आंसर क्या है? पावर बीआई के कौन से वर्जन पे काम करते हैं? पावर बीआई के डेस्कटॉप वर्जन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? और डेस्कटॉप का क्या वर्जन है, तो ये दो चार बता देना। एक ये इतना तो देख के जा सकते हैं ना, ठीक है? ये देखिए, जो मेन काम की बात है वो ये है, राइट? इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट के अलावा किसी और सिस्टम पे चल सकता है? नहीं चल सकता है। एप्पल, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, इन सब पे, उबंटू, किसी पे कुछ नहीं। क्या है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन? 19, है ना? और डेस्कटॉप के लिए क्या कह रहा है? अगर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, खैर इसकी जरूरत नहीं, अब तो एज आ चुका है, राइट? और सिस्टम एटलीस्ट 32 बिट पे होना चाहिए, 64 है तो और अच्छी बात है। और अंकित जो चला रहा था वो विंडोज मेरे ख्याल से 7 पे चला रहा था शायद, पुराना वाला जो उस पे लैपटॉप था ना, जिसमें हैंग होता रहता था, ठीक है? तो ये इशू है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए, हो गया होगा, इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ? कोई बात नहीं। चलिए यहाँ देखिए, दोनों हटा दो, हटाना सिखाया था ना मैंने, राइट क्लिक करके डिलीट कर दो उसे। क्योंकि हम यहाँ ये सीख रहे हैं, हम यहाँ जोड़ क्यों रहे हैं, ये हमें सीखना है, ठीक है? आगे बढ़ो भाई। हम्म यहाँ पर आप इस पर आ जाओ, रिपोर्ट व्यू पर। अब तीनों, ये तीनों अलग है ना, कुछ नहीं जुड़ा है ना, ठीक है? अलग रहना चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा? बस मैनेज रिलेशनशिप में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ लिस्ट रहती है, यहाँ लिस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर सारे हटाने तो एक बार में हटा सकता हूँ, हमने कल सीखा था, ठीक है? रिपोर्ट व्यू पे आ जाओ, और रिपोर्ट व्यू पे
यहाँ पर जल्दी से ये कार्ड बना लो। कार्ड में सेल्स ड्रॉप कर दो, प्रॉफिट ड्रॉप कर दो और क्वांटिटी ड्रॉप करो। बस ये तीन चीज, सेल्स, प्रॉफिट और क्वांटिटी, ये तीनों ड्रॉप हो गए। सिस्टम स्लो चल रहा है मेरा भी। ड्रॉप हो गए गाइस। और यहाँ पर ये कार्ड न्यू, हाँ जब भी मैं एक से ज्यादा ड्रॉप करता हूँ तो समझ जाया करो कार्ड न्यू है वो। ठीक है, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी और एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लेना है। चलो पहले ये करो इतना। हो गया भाई सुमित? क्या करना है? कैंडिडेट हुआ कि नहीं हुआ? सुमित भाई, क्या आगे बढ़ूं क्या मैं? कैसे इतना फंस रहा है आपका लैपटॉप? क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, फर्स्ट रो चौथा विजुअल, एक्स एक्सिस में ड्रॉप करेंगे रीजन, वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस में ड्रॉप करेंगे ऑर्डर डेट, वाई एक्सिस में ड्रॉप करेंगे लेजेंड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस में ड्रॉप करेंगे सेल्स, लेजेंड में ड्रॉप करेंगे रीजन। ये कैसा अजीब सा ग्राफ बन के आ रहा है मेरा? डेटा खराब है शायद मेरा। गाइस शायद ये मेरा डेटा खराब है ना? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ डेटा सोर्स सेटिंग, यहाँ से सीख लोगे वो भी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ना इधर। देखो यहाँ से एडिट क्वेरी यहाँ से भी जा सकता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एडिट क्वेरी इधर है ना, ये रहा ट्रांसफॉर्म डेटा। और इसी में क्या है मेरे पास, डेटा सोर्स सेटिंग। किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है। चेन सोर्स पर गए, मेरे ख्याल से 3 वाला है, यहीं पर मैंने 3 मार दिया। ठीक है, ओके किया मैंने, क्लोज किया और ये रिफ्रेश मारा। भाई उसमें भी तो 3 टेबल हैं, तीनों तीनों अपना सिलेक्ट मारेगा। ये टॉपिक भी क्लियर हुआ? ये खैर टॉपिक का पार्ट नहीं था बट कोइंसिडेंस था, ये समझ में आया। बस वहीं पर हल्का सा हम डेटा सोर्स सेटिंग यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे पता है उसी लोकेशन में कहीं पर रखा हुआ है तो बस क्लियर है। ठीक है, इसके डेटा लेवल को ऑन कर लो भाई। और ये कर लिया भाई, आगे बढ़े इधर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ ये ब्लैंक एरिया पर आ जाओ इधर। इन तीनों में कहीं पर भी टिक नहीं लगा होना चाहिए। देखो अगर कोई विजुअल पर सिलेक्टेड होते हो तो यहाँ टिक लगा रहता है कि ये विजुअल किस टेबल से बना है, और अगर बाहर रहते हो तो कहीं कुछ टिक नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ टिक नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाएंगे पीपल वाले पर। किस पे आ जाएंगे? पीपल वाले पर। पीपल वाले डेटा में आपको सिलेक्ट करना है स्लाइसर। क्या सिलेक्ट करना है? स्लाइसर, बेसिक वाला स्लाइसर। और स्लाइसर में अब्बास ड्रॉप करना है पर्सन। पर्सन ड्रॉप किया, और इसके फॉर्मेट में जा करके इसे बना देना है टाइल। ऐसे ये बना दिया। गाइस बनाया कि नहीं बनाया? सुमित भाई क्या किया हमने बताओ? स्लाइसर ये रहा, स्लाइसर में पीपल में से पर्सन को उठाया, ड्रॉप किया, और इसके फॉर्मेट में जा करके बस स्टाइल बना दिया। यही किया, नहीं हुआ क्या? आप क्यों गए हो डेटा मॉडलिंग सोर्स पे? वो तो मेरा एरर था ना। विजुअल नहीं बन के आ रहा तो गलत ड्रॉप किया होगा आपने। आप भी पहले लैपटॉप ठीक करो। लैपटॉप डिटेल और फिटिंग में जा रहा है। क्या किया आपने जाके चेंज? अगर आपने कुछ चेंजेस किया है, क्या चेंजेस किया?
ये क्या चीज है बताओ तो। बस वही है। आपने सी क्यों लिखा भाई, सुन नहीं रहे हो ना, बस अंदाजा चलते जा रहे हो। मेरे फाइल का नाम सी था, आपके फाइल का नाम सी थोड़ी ना। भाई भाई ऐसे कैसे चलेगा। मेरे फाइल का नाम सी, आपके फाइल का नाम सी नहीं है। मेरे फाइल में इशू आ रहा था। ठीक है, और ये लैपटॉप थोड़ा सा कनेक्ट करो। बहुत ये दिखाई तो नहीं आप ये हाँ मोबाइल में दे रखे भाई। हैं? चलो इधर देखो, ये मेरा पर्सन नाम का स्लाइसर है। ये पर्सन नाम का स्लाइसर कहां से आ रहा है, पीपल से। और ये विजुअल कहां से आ रहा है, क्या ये दोनों टेबल कनेक्टेड है, नहीं, नहीं है ना कनेक्टेड। क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ फर्क पड़ रहा है। देखो इस पे क्लिक हुआ, इस पे क्लिक हुआ, कुछ विजुअल में चेंजेस, कोई कुछ चेंजेस नहीं। ऐसा क्यों हुआ भाई अब्बास। डेटा मॉडलिंग में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं है। और अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं रहेगा, क्या था कौन था, अगर डेटा मॉडलिंग में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं रहेगा तो एक टेबल दूसरे टेबल को फिल्टर नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है, एक टेबल दूसरे को फिल्टर नहीं कर सकता। तो ये नहीं काम कर रहा है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने देखा, इसके लिए क्या करेंगे, मॉडल पे जाओ और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो। ठीक है, अब ध्यान से देखना जैसे मैं कर रहा हूं, पीपल और ऑर्डर्स की बात चल रही है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, मैं ऑर्डर्स के रीजन को भी यहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ या पीपल के रीजन को वहां ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल देखिएगा इसमें क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये आपको सिखाया था कि कैसा रिलेशनशिप बनेगा, ये कैसे पता लगेगा, बताओ भाई हर्षित। पीपल वाले में, पीपल वाले में कितने रीजन है, ये रहा पीपल वाला, पीपल वाले में कितने रीजन है, वन। और ऑर्डर्स वाले में कितने रीजन है, मैनी, है ना। तो कैसा रिलेशनशिप बन रहा है, तो मैंने यहाँ उठाया और इधर रीजन पे मिलाया, तो क्या उठा रहा है, क्यों, वन टू मैनी, क्योंकि वन से मैनी की तरफ गया था, मैनी से वन की तरफ नहीं गया था। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना कहाँ क्या पिक कर रहा हूं मैं। साहिबा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, सेव किया मैंने। और देखिए यहाँ पर ये मेरा वन से मैनी की तरफ का रिलेशनशिप गया। अब बात क्लियर है, ये बना, जैसे ही ये रिलेशनशिप बन गया, अब जरा इस पे आकर के आप क्लिक करो और बताओ क्या वो वर्क कर रहा है, बताओ गाइस। देखो भाई, डेटा मॉडलिंग का पढ़ने का पर्पस क्या था, खाली ये थोड़ी ना बस मॉडल बना दो, यस दूसरे सर वर्क कर रहे हैं। वर्क कर रहा है ना, दूसरे टेबल का डेटा दूसरे टेबल को फिल्टर करना चाहिए। अब इसका फायदा देखिए, ये बात अभी तक हमें नहीं पता थी। यहां पर मैं कार्ड लेता हूं और इस कार्ड में एक एक नॉर्मल कार्ड लिया, सिंगल कार्ड, और इस सिंगल कार्ड में मैं यहां पर ड्रॉप कर देता हूं ऑर्डर्स वाले का रीजन। क्या ड्रॉप कर दिया गाइस मैंने, हाँ, और यहां मैंने फील्ड में इसे यहां पर बोल दिया रीजन नेम। ये क्लियर है, तो ये यहां पर मैंने चक पे क्लिक किया तो चक कहां का मैनेजर था, तो इसलिए क्या लिखा आ रहा है, ये बंदा जो अन्ना है ये कहाँ का मैनेजर है। तो देखिए अपने आप क्या लिखा आ रहा है, इसने कितना सेल्स किया, इसने कितना प्रॉफिट किया, टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड किया इसने, बताओ। क्या ये बात मुझे कभी पता थी कि केली विलियंस ने 2017 में इतना सेल्स किया था और इतना क्वांटिटी सोल्ड किया था। भाई दोनों अलग अलग इंफॉर्मेशन है ना, दोनों अलग अलग जगह से, बट आपका देखिए स्लाइसर्स प्रॉपर तरीके से आपका वर्क कर रहा है। कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन इसमें, इजी था। साहिबा जी क्लियर है, ईशा, हिमांशु, यस सर। भाई
जी सर। तो इसको समराइज करो, क्या समझ में आया कि जब हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे तभी अब देखिए इसका मतलब ही नहीं कि खाली स्लाइसर के लिए यूज होगा, कोई विजुअल भी बना सकते हैं। अभी दूसरा वही काम करेंगे। इस पेज का करो डुप्लीकेट, पेज 1 का कर दो डुप्लीकेट, पेज 1 का डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। मुझे ये पता करना है कि यहां ध्यान से देखना कितना बढ़िया विजुअल बनेगा। ये वाले स्लाइसर को कर दो कट, स्लाइसर कर दो कट। मुझे ये पता करना है कि किस पर्सन ने कितना प्रॉफिट किया है। क्या पता करना है? पर्सन है पीपल का डेटा और प्रॉफिट है, दोनों अलग अलग जगह है, बट दोनों को कंबाइन करके एक विजुअल बनाना है। दो इंफॉर्मेशन सिंगल विजुअल में आ रहे हैं और दो अलग टेबल से आ रहे हैं। पाई चार्ट या डोनट चार्ट पिक करो, डोनट चार्ट पिक करो। क्या करो बस, हाँ पर्सन वो मैनेजर है ना, स्लाइसर नहीं भाई। मैं माइंड में ये रह जाएगा ना कि स्लाइसर ही अप्रोच है। एक पाई चार्ट बना रहे हो, एक बार में सारा दिखे, उसमें तो एक एक करके दिख रहा है ना, एक बार की बात हो रही है। यहाँ डोनट चार्ट पर आए, डोनट चार्ट सिलेक्ट किया, लेजेंड में ड्रॉप करेंगे पीपल वाले डेटा का पर्सन का नेम। तो देखो ये 4 बंदों का नाम आ जाएगा इधर, और वैल्यूज में ड्रॉप करेंगे ऑर्डर्स वाले डेटा में जाकर के प्रॉफिट। ये कुछ इस तरीके से देखिए, ये हमने बढ़िया तरीके से यहां पर हमने ये डोनट चार्ट बनाया, देख रहे हैं इधर। और इसका लेजेंड जो है ना, इसका थोड़ा सा लेजेंड का लोकेशन में ऊपर कर देता हूँ। हाँ अब थोड़ा सा सही दिख रहा है, सही है। और इसके वैल्यूज को अरे गाइस क्लियर है ना? अब जरा बताओ आप लोग मुझे, बताइए कि किस पर्सन ने कितना प्रॉफिट किया है। बताओ जरा, ये कौन सा पर्सन है? ये आपका कैसेंड्रा है ना? चक 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 ने कितना किया है? अरे बताओ सबसे ज्यादा किसने किया? 37.86 कौन है? ये तो सेमी बंदा आएगा। कौन है? एना है ना? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये इंफॉर्मेशन तभी वैलिड है जब दोनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं था। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे गाइस, जो यहाँ समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। ऐसे ही आया बन के, साइबा जी क्लियर है? मैं एक विजुअल Yes, बना sir. सकता हूं जिसका इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ सकता है। अभी तो अच्छी बात है कि ये तीनों एक एक्सेल वर्कशीट से आ रहे हैं या वर्कबुक से आ रहे हैं। कल को ये 3 टेबल कहां से आ सकते हैं? एक पाइथन से आ सकता है, एक वेबसाइट से आ सकता है, एक एसक्यूएल से आ सकता है, एक एक्सेल से आ सकता है, और एक सीएसवी से आ सकता है, एक पीडीएफ से आ सकता है। अलग अलग जगह से आ सकते हैं और अलग अलग जगह का डेटा विजुअल एक बना सकता है मिला के। तो ये फायदा होता है मॉडलिंग बनाने का, और ये तभी आएगा जब मॉडलिंग होगा। और अगर ये मॉडलिंग नहीं होता, जैसे मैं यहां पर आया, राइट क्लिक किया या यहां पर क्लिक करो और यहां देखो ऑप्शन आता है मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, इसे मैंने क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव हमने पढ़ा हुआ, डॉट लाइन आ जाता है। तो देखो वो जो स्लाइसर है, ये जो विजुअल है, ये सब ना बराबर दिखाएगा, सब में देखो 25% दिखा रहा है। और जब भी ऐसा आपको दिख जाए, इसका मतलब ये नहीं सही बना है, इसका मतलब है गलत बना है। विजुअल तो तब भी बनेगा बस, लेकिन सब में गलत डेटा दिखाएगा। देखो सब में वैल्यू बराबर दिखा रहा है, 286 286 286 286, और परसेंटेज कितना है? 25 25। ये देखती क्या समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे मॉडलिंग मिस नहीं, गलत नहीं, मिस हो गई है। मॉडलिंग बनी तो है बट एक्टिव भी नहीं हो सकती है, या हो सकता है मॉडलिंग ही ना बनी हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जा करके या तो मॉडलिंग बना दो, रिलेशनशिप बना दो, या जो बना हुआ उसे एक्टिव कर दो। तो जैसे ही एक्टिव करोगे तो आंसर देखिए आपके सामने है। तो ये फायदा है डेटा मॉडलिंग बनाने का, ये मेन रीजन है। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें अच्छी बात समझिए जरा यहाँ तक। अच्छा इसमें कुछ पूछना है, आगे बढ़ूं? अब बात क्लियर है? ठीक है। मैंने एना पर क्लिक किया, गाइस यहाँ ध्यान से देखेंगे, एना कहाँ की है मैनेजर? नहीं पता? इस पे क्लिक करूंगा पता लग जाएगा ना हर्षित भाई? इस पे क्लिक करूंगा नाम आ जाएगा ना। एना पे क्लिक किया, क्या नाम आया?
तो देखिए ये 4 बार थे, 4 कॉलम्स में कौन सा वाला हाईलाइट हुआ है? बस ये कहाँ की मैनेजर है? ईस्ट। क्या हाईलाइट हो रहा है? ये वाला। देखिए इस तरीके से आपने कभी विजुअल नहीं बनाया होगा जिसमें एक एक करके ऐसे हाईलाइट हो रहा होगा, दो अलग अलग जगह का डेटा है। अभी तक तो नहीं था ना, एक ही टेबल से हम सारा बना रहे थे। इस बार 2 टेबल का 2 डेटा है, लेकिन उसके लिए मॉडलिंग पे काम करना पड़ेगा। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि अगर मैं किसी मैनेजर को सिलेक्ट कर रहा हूं, और ये वाला विजुअल किससे बना है अब्बास? ये ऑर्डर से बना है। और ये वाला विजुअल किससे बना है? ऑर्डर्स और पीपल दोनों से बना है मिलके। तो इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये सारे विजुअल चेंज हो रहे हैं। ये क्लियर है? ध्यान से देखना। इसमें मैंने वेस्ट पर क्लिक किया, इसमें मैंने किस पे क्लिक किया? यहां मैंने वेस्ट पर क्लिक किया, तो ये देखिए ये मेरा अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है डायनेमिकली? अब बस ये इतना एरिया क्यों बता पा रहा है? क्योंकि वेस्ट के 4 साल हैं, 2014 अलग है, 15 अलग है, 16 अलग है और 17 अलग है। तो ये तो पूरा एरिया मिलाकर के 4 साल का है ना। 4 साल में से ये इतना ही एरिया आपका बस इतने ही साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ हाँ, ये रहा ना हाईलाइटेड एरिया, देखो आ रहा है ना 8.4% टोटल। और इसका वैल्यू, और यहाँ पर ये, अच्छा ये तो सेल्स और ये प्रॉफिट है, दोनों अलग है। अगर सेम डेटा होता तो सेम आंसर आता। और यहाँ पर देखो, क्लिक करो, देखो कैसे डायनेमिकली चेंज हो रहा है। पहली बार आप पावर बीआई को थोड़ा सा हैंग होता हुआ देखोगे, है विजुअल ट्रांजिशन देखो अच्छा नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं, ये जब इससे इधर तरफ जा रहा है तो ये डेवलपर का इश्यू है, थोड़ा सा उसे सोचना चाहिए था ये क्या आधा कटता हुआ जा रहा है। देखो भाई बस, है ना, इसे ट्रांजिशन कहते हैं। ये ट्रांजिशन इश्यू है, बट कोई बात नहीं, ठीक है अभी भी। क्या आपका सही चल रहा है? हैं? अच्छा तो भाई माय मिस्टेक डेवलपर को मैंने गलत बोल दिया था, तो ये सिस्टम इशू है। अरे लेकिन एट द एंड तो ट्रांजिशन इशू है ना, सिस्टम इशू के चक्कर में भी, है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ ये ऐसा दिखता नहीं है, सही बात है, मेरे को फर्स्ट टाइम फील हो रहा है। आपका सही चल रहा है? कैसा आ रहा है दिखाना? ये स्मूथ आता है साहिबा जी, ये ना स्मूथली ट्रांजिशन लेता है। देखो ये थोड़ा ना मेरा हैंग होकर के ले रहा है, देखो जी सर। आप चेक करो जरा, ये स्मूथ ट्रांजिशन लेता है। दिखाना बस, मैं आ रहा हूँ, बैठो। हाँ, बोलिए। सही बात है भाई, ऐसी होना चाहिए। उधर खतरा हमारा है, वो आड़ा टेढ़ा जा रहा है। आपका तो फंस ही जाएगा ना, जब यहाँ ये वाला लेफ्ट फंस जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम काम में डेवलपर को सुना दिया है चलो, क्योंकि ये नहीं होता इंजीनियर है, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो रखा है भाई इन सब पे, ठीक है ये फर्स्ट टाइम खैर मैंने देखा था, राइट। चलिए आगे बढ़े। तो मुझे ये पता लगा कि ठीक है, यहाँ पर ये बंदा इसको यहाँ पर जो पर्टिकुलरली है स्लाइस कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से मेरा स्लाइसर वर्क करता है। 1 to many का रिलेशनशिप है इसमें। क्लास कुछ पूछना है इसमें, बताओ, बोलिए। ये क्लियर है ना? चलिए वेरी गुड। अब यहां ध्यान से देखिए, क्या ये पीपल, देखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या ये पीपल इस रिटर्न से कनेक्ट हो सकता है? क्या ये पीपल इस रिटर्न से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है? कोई है कॉमन इनके बीच में? नहीं है। ये रिटर्न्स इससे कनेक्ट हो सकता है, और जब ये रिटर्न्स इससे कनेक्ट हो सकता है तो ये इनडायरेक्टली इससे कनेक्ट हो गया। इससे फायदा क्या है? क्या अभी तक मुझे ये पता है कि किस मैनेजर के कितने ऑर्डर रिटर्न आ गए हैं? अभी तक ये बात नहीं पता है। ये बात कब पता लगेगी? जब ये दोनों कनेक्ट होंगे। और ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट तो है नहीं, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, क्योंकि ये फैक्ट टेबल और ये दोनों मेरे क्या है, डायमेंशन टेबल है इनके। ये क्लियर है ना? तो मैं यहां पर क्या चाहता हूं कि भाई ये मुझे ये पता करना है अगले शीट में कि किस पर्सन ने कितना ऑर्डर रिटर्न लगाया है, ये पता करना है। काउंट, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। अब बस ये पता लग जाएगा। हाँ, पर्सन मतलब मैनेजर की बात हो रही है, ये पर्सन ना मैनेजर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाँ, उसके कितने ऑर्डर रिटर्न आ गए, नए पेज पर जाओ, ठीक है। अब यहां पर एक विजुअल हम बना रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, और ये विजुअल बनने वाला है हमारा कॉलम चार्ट या बार चार्ट। बनाओ इस बार, इसे बार चार्ट बनाओ, क्लस्टर्ड बार चार्ट, पहला रो थर्ड विजुअल। और इसमें आप पीपल में से ड्रॉप करेंगे पर्सन,
तो y एक्सिस में पीपल में से ड्रॉप करो, पर्सन को y एक्सिस में ड्रॉप किया, कैंडिडेट क्लियर है? और x एक्सिस में ड्रॉप करेंगे रिटर्न्स वाले डेटा में से ऑर्डर आईडी। क्या ड्रॉप करेंगे? रिटर्न्स वाले डेटा में से ऑर्डर आईडी। आप लोग सोच रहे होंगे बन के तो आ गया सर, बढ़िया, तो विजुअल है। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? जब सारे वैल्यूज बराबर आ जाएं तो ये गलत है। अब आपको ये स्टैक होता तो खैर ऐसा ही बनता, वो अलग बात है, बट वैल्यूज फिर भी अलग होती है। क्लियर है? इस बात का प्रूफ के लिए क्या कर सकते हैं? डेटा लेबल्स ऑन कर सकते हैं। और हम क्या पा रहे हैं यहाँ पर? सब 296 296 296 है। इट मींस गलत है ना, ये देखो ना, देखो होवर कर रहा हूं, सब पे कितना आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ है साहिबा जी, बताइए। ईशा भाई, पीपल और रिटर्न्स आपस में सर कनेक्ट इनके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं है। वेरी गुड। सो यहाँ पर इनके बीच डायरेक्ट तो नहीं कर सकते एस्टैब्लिश, उसके लिए मुझे इनको इससे कराना पड़ेगा। अब बताओ भाई सुमित, रिटर्न्स का ऑर्डर के साथ कैसा रिलेशनशिप बैठ रहा है? ऑर्डर आईडी है दोनों में, तो जी मुझे ये सर। पता करना है टेबल में रिटर्न्स वाले में ऑर्डर आईडी एक बार में एक ही लिखा हुआ है और ऑर्डर्स वाले में एक से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो क्या बन रहा है? इसको उठाया, कहाँ है ऑर्डर आईडी, ये रहा, इसको ड्रॉप किया तो क्या बना? वन टू मैनी का बना कि नहीं बना? इसको ओके किया, और जैसे ही ये मैंने स्टेब्लिश किया, इसके स्टेब्लिश होते ही देखिए मेरा यहाँ पर आंसर में कुछ चेंजेस आया क्या? बताओ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपको अगर सर स्टैब्लिश तो हुआ है बट ये आ क्यों नहीं रहा है? सोचिए। आया आंसर अब्बास, साहिबा जी? ये देखिए, ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ, आया कि नहीं आया? बताओ नहीं गाइस। आया सर। नो नहीं सर। आया। अब इसे थोड़ा सा ऐसे फील करेंगे, देखेंगे इधर ध्यान से। अरे नहीं आया ना आंसर, सभी लोग बता दो एक बार मुझे। अब्बास, ठीक है, अब देखिए इधर ध्यान से, यहाँ डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये पीपल से डेटा किसे फिल्टर करना है? रिटर्न्स को। अरे क्वेश्चन क्या है हमारा, किस पर्सन ने कितना रिटर्न मारा है, यही है ना सुमित? इधर देखेंगे, नहीं बना तो इधर देखेंगे, किस पर्सन से कितना रिटर्न। इस पर्सन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये क्लिक करता हुआ इसका डायरेक्शन क्या है? कि ये इसको, ये डायरेक्शन इसे कहते हैं बीच वाले को, कि ये पीपल से ऑर्डर की तरफ जा रहा है, कि पीपल डिसाइड करेगा ऑर्डर्स में क्या फिल्टर लग रहा है। ठीक है? और यहां रिटर्न्स डिसाइड करेगा कि ऑर्डर्स पे क्या फिल्टर लग रहा है। पीपल से ऑर्डर की तरफ गया और ऑर्डर से जब रिटर्न की तरफ जा रहा है तो ये ब्लॉक कर रहा है उसे, क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसे जा रहा है? रिटर्न से ऑर्डर्स की तरफ जा रहा है ना? ये अगर इधर कर दूं मैं, या इसको मैं डबल क्लिक करके, मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्या, बोथ का, दोनों तरफ का कर दूं, है ना? और इसको यहां मैंने सेव किया, देखिए दोनों डायरेक्शन मिला मुझे। इससे क्या फिल्टर हो रहा है ये, और इसके थ्रू यहां पर ये कम्युनिकेट हो सकता है। अब यहां चेक करो रिपोर्ट में जाकर के, इसलिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं साहिबा जी, खाली रिलेशनशिप स्टेब्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि कौन किसको फिल्टर कर रहा है इधर। आंसर यस आया सर। कि नहीं आया? क्या? हाँ, अगला वही तो करा रहे, रिवर्स कराएंगे ना, उसको चेंज करेंगे। अभी तो हमने बोथ कर दिया, बोथ मतलब ऑर्डर से। हाँ, अरे रिटर्न और ऑर्डर को करो, हो तो दोनों पे रहा है ना, दोनों पे भाई। अरे इसको इससे करेंगे होगा तो दोनों पे ही ना। नहीं समझे अब्बास? पीपल को क्यों करा रहा हूं मैं? पीपल से इसको करा रहा हूं। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, पीपल से डिसाइड किया जा रहा है कि रिटर्न कितना आना है, पहले पीपल को प्रायोरिटी मिल रही है, पीपल से रिटर्न की तरफ जाना है। तो मेरा फ्लो क्या बन रहा है, ये इसके पास क्या फिल्टर करने, है ना? और इसके थ्रू ये इसके पास आना चाहिए ना फिल्टर करने। तो यहां पर ये इसको ऑप्शन तो होना चाहिए ना कि ये इसको फिल्टर कर सके, इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कल तक क्लियर नहीं होगा डायरेक्शन, क्योंकि कल डायरेक्शन वाला टॉपिक नहीं था। अभी डायरेक्शन क्लियर है? डायरेक्शन का मतलब है
कैसे फिल्टर डिसाइड हो रहा है, हमारा फ्लो कैसा जा रहा है फिल्टर का, ये तरीका एक, ये क्लियर है, आंसर आया, ठीक है। इसी में मैं डबल क्लिक करके मैं बोलूं नहीं सिंगल ही रखो, तो यहां फ्लो क्या है इसका, पीपल से ऑर्डर्स पर गया और रिटर्न से ऑर्डर्स पर आया, आंसर है मेरे पास नहीं। मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई एक काम करो, हमने इसको उठा के ऐसे किया था ना, आपको याद होगा, ऐसे मैच किया था ना इधर। अब बात या तो मैं इसके रिलेशनशिप को डीएक्टिवेट कर दूं या डबल क्लिक करके इसे बदल दूं। अभी मैंने मैनी टू वन कर दिया था, पहले यहां इसे डिलीट करो, ये डिलीट हो गया। इधर मेरे पास क्या है कॉमन, और इधर क्या है कॉमन, ऑर्डर आईडी। मैनी टू वन का रिलेशनशिप है, ओके किया मैंने। डायरेक्शन अब भी क्या डिसाइडेड है, ये यहां वाला रेफरेंस नहीं ले रहा है, मेरा यहां वाला रेफरेंस नहीं ले रहा है, और मुझे रिटर्न कराना है इसे, तो मुझे बाय डायरेक्शन ही लेना पड़ेगा। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो एक चीज को, मैं वन टू मैनी का लेता हूं इधर, यहां से भी बदल सकते हैं, एक मिनट, यही था ना, एक मिनट, इस वाले को हमने रखा रिटर्न, इस वाले को रखा ऑर्डर्स, इस वाले को रखा रिटर्न्स, सही है, रिटर्न और ऑर्डर्स। हाँ यार ये बदल दे रहा है, एक मिनट, है ना, वो मतलब मैन्युअली कर रहे हैं तो भी उसे शफल कर दे रहा है, इसे एक बार और करते हैं। देखो यहां पर मैंने बोला कि भाई इसे, इसको उठा करके इस पे ड्रॉप करो, इस बार और वन टू मैनी को लेके जा रहे हैं, तो अब बात क्या डिसाइडेड है, रिटर्न से ऑर्डर्स की तरफ, वन टू मैनी, डायरेक्शन सही है, वन से मैनी की तरफ जा रहा है, सिंगल डायरेक्शन है, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही जा रहा है ना वन टू मैनी का। लेकिन ये वाला वर्क नहीं कर रहा है, पता है हमें, इसको किया हमने डिलीट, और अब मैं कह रहा हूं इस वाले को उठाओ ऑर्डर आईडी से, यहां पर ये ऑर्डर आईडी की तरफ, तो ये क्या आया उठ के, मैनी टू मैनी। लेकिन जब आप इसे ऑर्डर आईडी से रिटर्न की तरफ लेके जा रहे हैं, तो भी इसका जो डायरेक्शन है वो फ्लो इस तरफ का नहीं है। एक चीज आप यहां ऑब्जर्व करना, देखना, इसको आप अगर मूव भी कर दोगे ये कुछ इस तरीके से, तो भी डायरेक्शन इसका बदलने वाला नहीं है। इसका डायरेक्शन हम जो सोच रहे हैं कि इधर से इधर चले जाए, क्या वो कंट्रोल आ रहा है मेरे पास, नहीं, इसीलिए हमें इसे क्या बोलना पड़ेगा, बोथ डायरेक्शन पर बोलना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर ये क्या, फिर ये आरएलएस में यूज होता है, आरएलएस में यूज होता है कि दूसरा बंदा फिल्टर ना करके चेक कर ले फिर दूसरे रीजन के अकॉर्डिंग, जो कि अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल देते हैं कि सिक्योरिटी चेक कर लेना बंदा अलाउ है या नहीं है, उस टाइम ये यूज होता है। अभी अभी हमने क्योंकि आरएलएस नहीं लगा है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब बात क्लियर है, ये जैसे ही ओके किया यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर ये देखिए मेरे पास डेटा आ गया। एक और परमुटेशन बचता है इसका, क्या वाला, अच्छा इसमें कोई डाउट तो नहीं ना भाई, एक और परमुटेशन क्या बचता है जो अब्बास यहाँ पर पूछ रहा है, बताओ भाई। इसे किया डिलीट, ये वाला इससे कनेक्टेड है ऐसे, ये कनेक्टेड है ना ऐसे, ये सब सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। इसमें ये बचता है कि इसके डायरेक्शन को मैं क्या कर दूं, अपोजिट ले लूं, ये भी तो केस बनता है ना मेरा, ठीक है। क्या मेरे पास आंसर है, यहां प्रूव हो गया डायरेक्शन का फ्लो। क्यों यहां पर आंसर नहीं है, क्योंकि मैं पर्सन से डिसाइड कर रहा हूं रिटर्न्स की तरफ, मैं रिटर्न से पर्सन की तरफ डिसाइड नहीं कर रहा हूं, राइट। पर्सन से ऑर्डर्स की तरफ गया बट ऑर्डर से ये ब्लॉक कर रहा है, इसे करंट का फ्लो समझो, डायरेक्शन समझो। ये भाई मोटर से पानी ऊपर आ सकता है, आप टंकी से वापस अंदर नीचे की तरफ नहीं भेज सकते हो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हमारा और अप्लाई सिक्योरिटी, ये आपका सिक्योरिटी फिल्टर क्या काम करेगा, रो लेवल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में चेक करेगा, अगर आरएलएस अप्लाइड है तो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, बस यही है। और इसी के साथ ये हमारा पूरा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कब किसको कैसे कनेक्ट करना है, किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करना है, कब आंसर आएगा और कब आंसर नहीं आएगा। ये छोटे विजुअल्स पे इसलिए देखा क्योंकि क्लैरिटी हो जाए आपको कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। हाँ इसको मैं बोथ ले लेता हूं तो मेरे सामने यहां पर आंसर है, परफेक्ट, देखिए ये सही है ना भाई, ठीक है, सही आरएलएस अप्लाई, आरएलएस कह रहा हूं, सही मॉडलिंग अप्लाई होगा रिलेशनशिप, आंसर आपके सामने अपने आप है। बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए।
दो चार डेटा दूंगा, एक बार ट्राई करना। स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा मैंने कल के वीडियो में बता रखा है। फैक्ट कैसे डिसाइड किया जाएगा, डायमेंशन कैसे डिसाइड किया जाएगा, सब डायमेंशन कैसे डिसाइड किया जाएगा। ऑल्दो ये काम डेटा इंजीनियर का होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने का, ठीक है, या सीक्वल डेवलपर का, या जो आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनका काम होता है, क्योंकि उनको पता होता है कौन डेटा किससे कैसे कनेक्टेड है। लेकिन पावर बीआई के लेवल पर क्लाइंट भेज सकता है आपको, तो वहां फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इसे समझना। तो इसलिए ये पूरा डेटा मॉडलिंग में ये जूम इन जूम आउट करके यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं। बताओ भाई, बस क्लियर है? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए। नो चलिए सर। अब आप लोग मुझे एक आंसर बताओ फाइनली। मुझे ये बताना है आप लोग को कि किस पर्सन का कितना ऑर्डर रिटर्न आया सेल्स फॉर्म में। क्या क्वेश्चन है? किस मैनेजर का कितना रेवेन्यू रिटर्न आ गया। रेवेन्यू रिटर्न का मतलब उसने कुछ सेल्स किया था और कुछ ऑर्डर वापस बैक आ गए, तो वो सेल्स रिटर्न हो गया ना, है कि नहीं है? तो मुझे ये पता करना है कि अगर एना जो है वो 2 लाख का सेल कर रही थी, तो 2 लाख में से कितना सेल वापस आ चुका है। रिटर्न पे सेल्स पता करना है। पर्सन, रिटर्न और सेल्स तीनों का यूज होगा। सोचो कैसे होगा, बताओ। इजी है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अरे क्वेश्चन ये है कि ये जो मैनेजर साहब हैं, इस मैनेजर साहब का कितना क्वांटिटी रिटर्न आ चुका है, कितना सेल्स रिटर्न आ चुका है। यहां पर हम पर्सन उठा लेंगे स्लाइसर फॉर्म में। ये पर्सन उठा लिया स्लाइसर, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, इसको टाइल फॉर्म में ले लो। और ऑर्डर्स में क्या रखा हुआ है मेरे पास? सेल्स रखा हुआ है। अभी बात बस सेल्स की हो रही है, तो अब बस मैं क्या लेके चल रहा हूँ? बस सिंगल कार्ड। चलो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ले लेते हैं, या सेल्स लेते हैं फिलहाल। सेल्स को यहाँ मेरे मैंने चेक कर लिया। इस पे क्लिक कर रहा हूं तो इससे मुझे ये पता लगता है कि कितना सेल्स किया है। इससे क्या पता लगता है? कितना सेल्स किया है। अब मुझे क्या पता करना है कि वो कितना सेल्स किया जितना रिटर्न आ चुका है। देखो इधर ध्यान से, इसको सिलेक्ट किया। मैं कह रहा हूं वही सेल्स बताए, यहाँ पर ये डेटा आ रहा है ना मेरे पास। मैं कह रहा हूं वही सेल्स बताए जहां पर ऑर्डर आईडी, ये जो मेरा ऑर्डर डेट है यहाँ पर, जैसे यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई आप एक काम करो। हाँ ये रहा, इसके ऑर्डर आईडी पे फिल्टर ले लो। ये ले लिया। अरे क्लियर है कि नहीं है? ये सारे जितने भी मेरे बेसिक फिल्टरिंग है, ये सब यहाँ पर मेरे अप्लाई हो रखे हैं, ठीक है। अभी ये टोटल सेल्स है। अभी मैं फिलहाल के लिए इसे ऑफ रखता हूं और मैं एना पे क्लिक करता हूं, तो कितना है एना का? 725। और इसे मैंने ऑन कर दिया। कुछ फर्क आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा एक मिनट रुको। तो ये तो बेसिक फिल्टरिंग इस पे हो गया ना, मुझे इस पे करना है आपका एडवांस फिल्टरिंग पे। और एडवांस फिल्टरिंग पे यहाँ पर जाना है कंटेंट्स पे। कंटेंट्स में आपको यहाँ एक वैल्यू कैसे ड्रॉप, यहाँ तो ज़्यादा ड्रॉप करना है ना हमें। नहीं, इसको यहाँ से हटाओ, इसको आप यहाँ से सॉल्व करो। इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाता है शो ऑल का, ठीक है। हमने कोई मॉडलिंग खराब कर दिया क्या? एक मिनट, लास्ट में क्या किया था इधर? इससे सिंगल पे रखो।
देखिए यहां पर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये मेरा सेल्स आ रहा है इधर, ठीक है ना। तो एक काम करो, पहले ये चेक कर लो कि भाई, पहले यहां पर एक स्लाइसर बना लेते हैं जिसमें हम पर्सन को ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये स्लाइसर बना लो और इसमें ड्रॉप कर लो पर्सन को, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये चेक करो कि देखिए यहाँ पर ये मेरे पास आपका ऑर्डर आईडी है, ये मैंने यहाँ पर ऑर्डर आईडी को कॉल कर लिया, ये सारे ऑर्डर आईडी है मेरे पास, ठीक है। ये वाले जो ऑर्डर आईडी हैं, इन ऑर्डर आईडी में सारे सेल्स का ऑर्डर आईडी है, और इसके बगल में मैंने शो कर दिया सेल्स, तो ये हर ऑर्डर आईडी का सेल्स आ रहा है, ठीक है। और इसके बगल में मैं दूसरा ऑर्डर आईडी ड्रॉप करता हूँ, तो ये वो ऑर्डर आईडी है जो यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं, ये क्लियर है ना। ये वाले कौन से ऑर्डर आईडी है, और इसका मुझे क्या चाहिए, सेल्स। तो इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे दोनों शो कर रहा है, ये वाला भी शो कर रहा है और ये वाला भी शो कर रहा है। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा इस पे क्लिक करने पर यही ऑर्डर आईडी मिले, कौन से वाले, जो इस बंदे के हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पर। चक पे क्लिक करूं तो चक से रिलेटेड ही मिले, ये समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक और टेबल लेता हूं, और इस टेबल में मैं कहता हूं आप ये वाला मुझे ऑर्डर आईडी शो करो। सारे कौन से ऑर्डर आईडीज हैं, ये सारे रिटर्न वाले हैं। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये वैल्यू बदल रही है ना अब्बास, ये देखिए ये सारे अब कौन से ऑर्डर आईडीज हैं, ये एना वाले हैं, एना वाले जिसके रिटर्न हो गए, ये वाले चक, ये कैसेंड्रा के, ये वाले कैली के, और ये वाले चक के। तो मैं कह रहा हूं इन ऑर्डर आईडी पर जितना टोटल सेल्स बनता है उसको शो करे, ये मुझे रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पर ये विदाउट डेक्स होगा यहाँ पर, इस वाले में ना, नहीं लेकिन वो तो मुझे टोटल चाहिए ना, नहीं लेकिन ये डेटा मुझे केपीआई फॉर्म में चाहिए। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये 725 पूरा दिखा रहा है ये। हम्म, ये एक्चुअली इसको दिखा रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है हमारा। इसमें एक और काम करो, एक बार ये पर्सन को शो करो, अभी इससे क्लियर होगा। पूरे पे क्या है ये आपका, एना एना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे पे आपका चक है। इस वाले पे भी मैं एक बार पर्सन को ड्रॉप करता हूँ, इसमें ना मॉडलिंग का फंस रहा है मेरे को जहां तक लग रहा है। देखो एना पे क्लिक करेंगे तो ये किसका आ रहा है, एना का आ रहा है सारा। लेकिन एना में तो ये सारा है ना, सही बात है भाई, एना ने तो वहां भी किया ना जहां रिटर्न नहीं आया, मुझे तो रिटर्न वाला चाहिए। तो रिटर्न वाले के लिए ये वाले ऑर्डर आईडीज का मुझे डेटा चाहिए, राइट। ये डेक्स से जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसे एना इधर हमने सिलेक्ट किया, एना के ये सारे ऑर्डर आईडीज के मेरे लिस्ट आ गए। और अगर हम बाहर ये केपीआई लेते हैं तो केपीआई में जो ये मेरा सेल्स आता है तो ये टोटल आता है। तो मुझे वो चाहिए कि उनका दिखाए जहां पर ऑर्डर आईडी ये हो, ठीक है। तो इस वाले पर हम गए, इस वाले में हमने ये वाला ऑर्डर आईडी लिया, और इस वाले ऑर्डर आईडी में हम एडवांस फिल्टर्स में गए, और कंटेंट्स में तो एक आएगा, एक से ज़्यादा हमें पास करना है। तो यहाँ पर बेसिक फिल्टरिंग पे तो बात बनेगी नहीं। इसमें आपका भाई डेक्स चलेगा, ये विदाउट डेक्स वाला इसमें लग नहीं रहा है बात बनेगा। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इसमें से मुझे ये वाले ऑर्डर आईडी के डेटा दिखाओ, राइट। हम्म, हाँ भाई यहाँ पर ये मेरा डेक्स से रिजॉल्व होगा, ठीक है। इसमें देखो मामला क्या फंस रहा है, देखिए यहाँ पर मैं चैलेंज बता देता हूँ, इधर देखो। सबसे पहले अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, चक पे क्लिक करता हूँ, तो ये चक का टोटल सेल्स है। मुझे ये चाहिए कि चक
पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो ये पता लग जाए चक के कितने ऑर्डर आईडी, कौन कौन से ऑर्डर आईडी रिटर्न हुए, ये पता लग गया। और इन ऑर्डर आईडी का फिल्टर मार दो, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स पता करना पड़ेगा। हाँ हाँ, और उन ऑर्डर आईडी के बेसिस पर उन्हीं सेल्स को दिखाओ। तो इसमें यहाँ पर मुझे वो सेल्स दिखाना है जिसने ऑर्डर आईडी सिलेक्टेड है। इसमें डेक्स चलेगा मेरा। हाँ बताओ, क्यों नहीं पता लगेगी? यही तो पता करना है। क्या? एक है ये वाला ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स वाला जिसमें सारे ऑर्डर आईडी हैं, और एक है रिटर्न्स वाला ऑर्डर आईडी जिसमें खाली रिटर्न्स वाले हैं। तो अगर मैंने चक पे क्लिक किया तो मुझे चक के कितने ऑर्डर आईडी रिटर्न्स हुए उनका एक कलेक्शन मिल गया। और मैं कह रहा हूं उन्हीं कलेक्शंस के बेसिस पर इस वाले जो एक्चुअल ऑर्डर आईडी है उतने ही डेटा को दिखाओ बस, समझे? तो उसमें मुझे डेक्स चलाना पड़ेगा। चलिए ठीक बात है, यहाँ पर डेक्स का रिक्वायरमेंट आपको दिख रहा है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक डेक्स ही स्टार्ट करना है। एक बार ट्राई करना, अगर ये नहीं रिजॉल्व होता है तो डेक्स से तो ये हो गई ऑल दो, ठीक है। एक बार इसे एक्सप्लोर करना, ठीक है भाई। तो बेसिक अगर हम बात करें तो डेटा मॉडलिंग का हमारा पर्पस है मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, सो दैट वी कैन क्रिएट विजुअल्स बेस्ड ऑन दैट, राइट। और एक टेबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा टेबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, एक बार ये ट्राई करना जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लास्ट अभी छोड़ा है हमने, ठीक है। बाकी कल हम डेक्स से स्टार्ट करते हैं। डेक्स का मतलब कैलकुलेशन, ठीक है। इस डेटा मॉडलिंग में आप यहाँ पर चेक करोगे, मॉडलिंग में हमने ये पढ़ लिया सिक्योरिटी, ठीक है। मॉडलिंग में हमने सिक्योरिटी पढ़ा ना, ठीक है। मॉडलिंग में हमने यहाँ पर ये रिलेशनशिप पढ़ा पूरा, ये वाला डेटा मॉडलिंग में, ठीक है। और इसी मॉडलिंग में अब हमारा क्या आ रहा है, ये कैलकुलेशन। इसी कैलकुलेशन में मेजर्स, कॉलम, टेबल, कैलकुलेशन ग्रुप, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडलिंग ही है, डेक्स भी मॉडलिंग का ही पार्ट है, ठीक है। वो मॉडलिंग में कैलकुलेशन का पार्ट है, इसलिए डेटा मॉडलिंग जब लोग सुनते हैं तो उन्हें छोटा टॉपिक लगता है, बट पावर बीआई का बहुत बड़ा टॉपिक है डेटा मॉडलिंग। रिलेशनशिप इस्टेब्लिश, रोलेबल सिक्योरिटी, कैलकुलेशन पूरा परफॉर्म करना, सब मॉडलिंग का पार्ट है। क्योंकि इसमें भी देखो ना, यहाँ पर ये जो मेरा डेटा फिल्टर फंस रहा है, ये भी किसके चक्कर में फंस रहा है? मॉडलिंग के चक्कर में फंस रहा है ना। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ क्लोज, और अभी पाइथन स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। ऑनलाइन स्टूडेंट शाइबा जी एक बार ट्राई करना, मुर्जा भाई दो जगह से कनेक्टेड है, ईशा एक बार ट्राई करना, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है कैंडिडेट्स, कल मिलते हैं। अब पाइथन वाले अभी कनेक्ट करेंगे भाई, ठीक है। साहिबा जी आपने पाइथन, अच्छा वो तो चली गई, अभी है। साहिबा जी आपने पाइथन क्यों नहीं स्टार्ट किया था साथ में पैरेलली? आपका पाइथन नहीं है क्या? ये मेरा पाइथन है, बट मुझे मेरे स्टार्ट ही पावर बीआई से हुआ था। आई थिंक शायद पाइथन की क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी, काफी सारी हो गई होंगी, इसलिए शायद पाइथन के बाद ही पावर बीआई स्टार्ट हुआ था, है ना। पावर बीआई के बाद पाइथन स्टार्ट हुआ था ना हमारा। नहीं, मेरा पहला पावर बीआई स्टार्ट हुआ है, मुझे पावर बीआई के लिए बोला गया था सबसे पहले। तो उसी के बाद पाइथन हमने स्टार्ट किया था, तो आप पहले पाइथन भी आप कर सकते थे ना। पाइथन अब क्लोज हो रहा है इधर, ठीक है, तो आपका भी हो जाता। पता नहीं था सर पाइथन भी साथ में ही लेना है। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं उसका, ठीक है, चलिए। जी सर जी।